जुलाई में खरीदी है, और तो हम उसको अपने डेबिट पे क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाता है और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है, इसलिए हम इसकी जब लेजर पोस्टिंग देखेंगे तो हो जाएगी मशीनरी टू बैंक अकाउंट। अब मैंने इसके ऊपर 31 मार्च 23 को जब मेरा ईयर एंड हुआ तब मैंने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया। जब मैंने इस मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया तो आप वर्किंग नोट्स अपना बना के चलेंगे, जिसमें आप एक टाइम ग्राफ जरूर बनाएंगे। ये आपकी मशीन 1 है, आपने इसको 1 जुलाई 22 को खरीदा है और आपका ईयर क्लोज होता है 31 मार्च 23 को। ये पहला साल है जब मशीन आपके पास है, लेकिन आपने ये मशीन 1 जुलाई को खरीदी है। इसका मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। मार्च आपका यहाँ आया है और इसका मतलब है ये मशीन आपके पास जो है कितने महीने के लिए, इट इज देयर विद यू फॉर ओनली 9 मंथ्स। ये आपके पास पूरे साल के लिए नहीं है। इसलिए जब आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो डेप्रिसिएशन आपका कितना आ जाएगा, वो डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा 1.5 लाख का 10% फॉर 9 मंथ्स। मैंने उसको 9 मंथ्स के लिए क्यों चार्ज किया है, क्योंकि आपने 1.5 लाख के ऊपर 10% लगाना है, 9 मंथ्स के लिए लगाना है, क्योंकि ये मशीन सिर्फ मेरे पास 9 महीने के लिए थी, जो कि मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 11,25। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास यहाँ बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी बाय बैलेंस सीडी, विच इज गोइंग टू बी माई 1,87,050 रुपीज, और 1 लाख का मेरा जो है वो टोटल आ जाएगा। इस बैलेंसिंग फिगर को जब मैं नेक्स्ट डे, इमीडिएट नेक्स्ट डे इसको जब हम नीचे उतारेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जब मैंने इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन किया स्ट्रेट लाइन मेथड से, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि अगले साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, इस साल मेरे पास नेक्स्ट ईयर अगर मैं देखूं 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स ही मेरे पास मशीनरी है, और ये मशीनरी मेरे पास पूरे साल के लिए है। इसीलिए इस पूरे साल की मशीनरी के ऊपर हम क्या करेंगे, इस पूरे साल की मशीनरी के ऊपर हम जो है जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो पूरे साल का चार्ज करेंगे। सिंस ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये एक ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी हम इसे कहते हैं, इसलिए जो मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट है 1.5 लाख, उसके ऊपर 10% जब हम चार्ज करेंगे तो इस साल का डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगा 15,000। और 15,000 का डेप्रिसिएशन जब इसके ऊपर हमने चार्ज कर दिया है तब हमारे पास वैल्यू बचती है 1,38,750 माइनस 15,000। तो मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो बचेगी 1,23,750। अब मैंने जो है पहले आपको ये 3 इयर्स के लिए बनाने के लिए कहा था, लेकिन अब इस क्वेश्चन को मैंने कट शॉर्ट करके सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स का बता दिया है। मेन मोटिव इस क्वेश्चन की